एक उत्तेजक कृत्य जिससे स्वीडन की नाटो में शामिल होने की संभावनाओं को और अधिक नुकसान पहुंचने का जोखिम है। स्टॉकहोम की सेंट्रल मस्जिद के बाहर फिल्माए गए इस प्रदर्शनकारी ने कुरान के पन्ने फाड़ दिए, उससे अपने जूते पोंछे और आग लगा दी। उस व्यक्ति पर अब पुलिस ने एक जातीय या राष्ट्रीय समूह के खिलाफ आंदोलन का आरोप लगाया है। लेकिन इस तरह के भड़काऊ विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने पर तुर्की के विदेश मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने इस कृत्य को घृणित बताया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने इन इस्लाम विरोधी कार्यों की अनुमति देना अस्वीकार्य है। ऐसे नृशंस कृत्यों पर आंखें मूंद लेना सहभागी बनना है। तुर्की की स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि वह स्वीडन के नाटो में शामिल होने में बाधा डाल रहा है। तुर्की इसके लिए स्टॉकहोम को आतंकवादी मानने वाले कुर्द समूहों पर नकेल कसने में विफलता और जनवरी में उसके दूतावास के बाहर आगजनी की एक अलग घटना का दोषी मानता है। रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने इसमें शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया। यूक्रेन। फिनलैंड को आखिरकार अप्रैल में प्रवेश मिल गया, लेकिन तुर्की ने हंगरी के साथ मिलकर स्वीडन की बोली को रोकना जारी रखा है। नाटो 11 जुलाई को लिथुआनिया में शुरू होने वाले गठबंधन शिखर सम्मेलन से पहले स्वीडन को हरी झंडी देने के लिए अंकारा पर दबाव डाल रहा है। मैंने अगले गुरुवार को ब्रुसेल्स में तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन के वरिष्ठ अधिकारियों की एक और बैठक बुलाई है। अब समय आ गया है कि स्वीडन का नाटो के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वागत किया जाए। इस महीने की शुरुआत में तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा था कि स्वीडन ने कुछ प्रगति की है, लेकिन पर्याप्त नहीं। यह स्वीडन द्वारा प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या पीकेके के एक समर्थक को तुर्की को प्रत्यर्पित करने पर सहमत होने के बाद आया। कुरान जलाने के विरोध को अधिकृत करने का निर्णय अब स्वीडिश तुर्की संबंधों पर एक और आघात है।